नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हिमाचल पुलिस कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा का परिणाम जारी, देखें पूरी लिस्ट। जिला लोक सेवा आयोग ने हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जॉन लिस्ट जारी कर दी है। इसमें महिला कांस्टेबल के 380 पद और पुरुष कांस्टेबल के 708 पद शामिल हैं। पुलिस भर्ती के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट 15 जून 2025 को हुआ था। इसमें अनरिजर्व कैटेगरी के 208 और बाकी पद रिजर्व कैटेगरी के लिए हैं। अब अगली प्रक्रिया में चयनित अभ्यर्थियों की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, जिसमें एनसीसी के 4 नंबर अति महत्वपूर्ण है। लोक सेवा आयोग की ओर से जारी इस सूची में कहा गया है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शेड्यूल जल्द ही नोटिफाई होगा। इस दौरान चयनित अभ्यर्थियों को 10वीं का सर्टिफिकेट, +2 का सर्टिफिकेट, एनसीसी सर्टिफिकेट, हिमाचल बोनाफाइड सर्टिफिकेट, ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन फॉर्म, कैटेगरी सर्टिफिकेट, एम्प्लॉयर से एनओसी और कैरेक्टर सर्टिफिकेट साथ लाना है। इस सचिवालय में कर्मचारियों को मिला प्रमोशन का तोहफा, इन पदों पर होंगे प्रमोट। राज्य सचिवालय कैडर के कर्मचारियों को प्रमोशन का तोहफा मिला है। यहां अनुभाग अधिकारी के साथ अंडर सेक्रेटरी व डिप्टी सेक्रेटरी के पदों पर प्रमोशन मिली है। पूरा दिन सचिवालय में बधाइयों का दौर चलता रहा। अनुभाग अधिकारी बनने वालों में अधीक्षक उपमन्यु वर्मा और जगन्नाथ शर्मा का नाम है। उपमन्यु वर्मा सचिवालय सहकारी सभा के निदेशक भी कई साल तक रह चुके हैं। लगभग 25 साल के सेवा काल के बाद अब वो अनुभाग अधिकारी के पद पर पहुंचे हैं। इनको प्रमोशन के बाद अब नया वेतनमान मिलेगा। इस समय पर अंक 9 भेजने पर स्कूलों को लगेगा 500 रुपये प्रति छात्र जुर्माना, इनकी छुट्टियां की है रद्द। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने छात्रों के व्यवहारिक और आंतरिक मूल्यांकन अंक समय पर 9 भेजने वाले स्कूलों के खिलाफ सख्त कदम उठाया है। अब ऐसी लापरवाही पर स्कूलों को 100 के बजाय 500 रुपये प्रति छात्र के हिसाब से जुर्माना देना होगा। बोर्ड ने यह फैसला हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड अधिनियम 1968 की धारा 19(3) के तहत दी गई सख्तियों का प्रयोग करते हुए लिया है। बोर्ड का कहना है कि कई स्कूल निर्धारित समय सीमा के भीतर छात्रों के अंक बोर्ड को नहीं भेजते, इससे परीक्षा परिणाम समय पर जारी नहीं हो पाते। लापरवाह अधिकारियों और कर्मचारियों की वजह से शिक्षा बोर्ड को परीक्षा परिणाम निकालने में भी असर पड़ रहा था। वह बोर्ड सचिव डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा ने बताया कि कुछ प्रधानाचार्य, शिक्षक और स्कूल प्रमुख समय पर प्रैक्टिकल और INA अंक नहीं भेजते। ऐसे में कोई छात्रों का परिणाम RLD यानी कि परिणाम देर से आना या RLE यानी परिणाम देर से पात्रता के रूप में घोषित करना पड़ता है। बाद में जब अंक मिलते हैं तो बोर्ड को अलग से प्रक्रिया पूरी करनी पड़ती है, जिससे अन्य कार्य प्रभावित होते हैं। एचपीयू में गेस्ट फैकल्टी के लिए वॉक इन इंटरव्यू इस डेट को। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न विषयों में गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति के लिए वॉक इन इंटरव्यू आयोजित किए जा रहे हैं। 9 विभागों में कुल 11 गेस्ट फैकल्टी नियुक्त होंगे। यह इंटरव्यू विश्वविद्यालय में 7 और 8 अगस्त को संबंधित विभागों में निर्धारित समय पर होंगे। विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित UGC नियमों के अनुसार योग्य उम्मीदवार साक्षात्कार में भाग ले सकते हैं। इच्छुक उम्मीदवार को प्रमाण पत्र दस्तावेजों के साथ साक्षात्कार में उपस्थित होना अनिवार्य। बता दें कि वॉक इन इंटरव्यू डीन ऑफ स्टडीज कार्यालय में होंगे। उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए अपने सभी मूल प्रमाण पत्रों, सेल्फ अटेंडेंस कॉपी और CV के साथ पहुंचने के निर्देश दिए गए। वॉक इन इंटरव्यू के लिए कोई भी अलग से कॉल लेटर नहीं भेजा जाएगा। चयनित उम्मीदवार को प्रति व्याख्यान 1500 रुपये तथा अधिकतम 50,000 प्रति महीने का मानदेय दिया जाएगा। राजीव गांधी वन संवर्धन योजना से प्रदेश में बढ़ रहा हरित आवरण। हिमाचल में हरित आवरण में वृद्धि के लिए राज्य सरकार ने 100 करोड़ रुपए की राजीव गांधी वन संवर्धन योजना शुरू की है। इस योजना में जन सहभागिता सुनिश्चित करते हुए रोजगार के अवसर सृजित किए जा रहे हैं, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि पारंपरिक पौधरोपण मॉडल के स्थान पर इस योजना के तहत महिला मंडलों, युवक मंडलम, स्वयं सहायता समूह और अन्य पंजीकृत समुदाय आधारित संगठनों को शामिल कर जन सहभागिता से पौधरोपण सुनिश्चित किया जा रहा है। यह समूह बंजर वन भूमि क्षेत्रों में पौधारोपण और रखरखाव जैसी गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। वन क्षेत्र में विस्तार के साथ साथ इस योजना से राज्य भर के हजारों ग्रामीणों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी वन संवर्धन योजना प्रदेश सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। यह योजना जलवायु परिवर्तन, पारिस्थितिक तंत्र और ग्रामीण समुदाय के आर्थिक उत्थान में सहायक सिद्ध होगी।
1365.26 फुट ऊंचा पोंग बांध का जल स्तर, डैम से कभी भी छोड़ा जा सकता है पानी। जब पोंग बांध का जल स्तर वर्तमान में 1365.26 फुट तक पहुंच चुका है तथा अब कभी भी पानी छोड़ा जा सकता है। रविवार को पोंग झील में पानी की आमद 1,25,099 क्यूसिक आकी गई, जबकि झील से टरबाइनों के माध्यम से 16,500 क्यूसिक पानी छोड़ा जा रहा है। मंडल म्यानी सहित इंदौरा के लोगों को अर्ली वार्निंग सिस्टम से सचेत रहने के लिए आगाह किया जा रहा है। इसके अलावा लोगों को ब्यास नदी व सहायक नदियों के किनारे न जाने की हिदायत भी दी जा रही है। बारिश से तबाही, ऊना पानी पानी, प्रदेश में 403 सड़कें, एक NH 196 पेयजल स्कीमें बंद है। हिमाचल प्रदेश में आपदा रोकने का नाम नहीं ले रही है। शनिवार को भारी बारिश के कारण ऊना जलमग्न हो गया। दुकानों, घरों, स्कूलों में बारिश का पानी भरने से लोगों का नुकसान हुआ है। यहां तक कि सड़क पर भी 2 से 3 फुट तक पानी इकट्ठा हो गया। ऐसे में ड्राइवरों को दिक्कतों का सामना करना शनिवार शाम तक राज्य की 403 सड़कें बंद पड़ी हुई है, जबकि एक नेशनल हाईवे भी बंद हो गया। इन सड़कों पर यातायात सुचारू नहीं हो पा रहा है। इसके साथ प्रदेश को आपदा में हुए नुकसान की बात करें तो सरकारी आंकड़ा 1692 करोड़ और 9 लाख रुपये तक पहुंच गया। यह आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में 179 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है, वहीं 289 लोग घायल है। हिम बस कार्ड बनाने के लिए HRTC मांगा वक्त, जानिए अब कब तक बनेंगे कार्ड। जी हां, HRTC द्वारा बनाए जाने वाले हिम बस कार्ड को तैयार करने के लिए HRTC ने सरकार से समय मांगा है। बताया जाता है कि सरकार से उन्होंने 5 महीनों का समय मांगा था, लेकिन सरकार ने 2 महीने का समय दिया है और कहा है कि 1 अक्टूबर से इस योजना को शुरू कर दिया जाएगा। में HRTC का तर्क है कि इस कार्ड को संचालित करने के लिए गाइडलाइन बनानी होगी और एक सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है, जिसमें अभी समय लगेगा। सॉफ्टवेयर के तैयार होने के साथ ही इसे प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा। भूस्खलन से 8 घंटे बंद रहा पांवटा साहिब सिलाई NH 707, यात्रियों व मरीजों ने झेली परेशानी। जब पांवटा साहिब सिलाई नेशनल हाईवे रविवार को भारी भूस्खलन से हैवना के समीप 8 घंटे अवरुद्ध रहा, जिसके चलते सैकड़ों वाहन हाईवे के दोनों ओर फंसे रहे। इससे वाहन चालकों समेत यात्रियों व मरीजों को भारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। जानकारी के अनुसार हैवना में सुबह 5 बजे के आसपास भारी भूस्खलन हुआ, जिससे पांवटा साहिब और सिलाई की ओर जाने वाली गाड़ियां जाम में फंस गई। सिलाई विधानसभा क्षेत्र के समाज सेवी नाथू राम चौहान ने बताया, नेशनल हाईवे बंद होने से 2 एम्बुलेंस जाम में फंसी रही। इससे मरीजों का मर्ज और अधिक बढ़ गया। वहीं पांवटा साहिब से एक व्यक्ति को वाहन से सिलाई के लिए ले जाया जा रहा है, यह गाड़ी भी जाम में फंसी रही। 6 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने मां चिंतपूर्णी के दरबार में नवायासी से पावन पिंडी के किए दर्शन। जब विश्व विख्यात शक्तिपीठ चिंतपूर्णी में चल रहे सावन अष्टमी मेले शांतिपूर्वक माहौल के साथ संपन्न हो गए। मंदिर प्रशासन द्वारा मेलों का आयोजन 25 जुलाई से लेकर 3 अगस्त तक किया गया। मंदिर प्रशासन द्वारा मेलों के सफल आयोजन को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए थे। श्रद्धालुओं की अत्यधिक भीड़ होने के कारण व सीमित साधन होने के बावजूद भी मंदिर प्रशासन ने बेहतर सुविधा प्रदान करते हुए सौहार्दपूर्ण व शांतिपूर्वक तरीके से मेलों का समापन हुआ। सफल मेला आयोजन के लिए मंदिर आयुक्त एवं DC ऊना जतिन लाल व मेला अधिकारी अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट महेंद्र गुर्जर के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए मेला सह अधिकारी एवं SDM अम्ब सचिन शर्मा, मंदिर अधिकारी अजय मंडियाल, मंदिर सुरक्षा एवं परिचालन अधिकारी कर्नल मनीषा धीमान, पुलिस के उच्च अधिकारी व अन्य विभागों के अधिकारियों कर्मचारियों ने एक टीम की तरह कार्य करते हुए श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित करके मेले का समापन कर एकता को दर्शाया है। नाले में आई बाढ़ से बहा पुल, इन गांवों का कटा संपर्क। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के उदयपुर उपमंडल के दरेट नाले में आई बाढ़ से उदयपुर तिंदी पांगी किलाड़ को जोड़ने वाला एकमात्र पुल बह गया। इससे सड़क मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया है। बाढ़ देर रात आई, जिस कारण कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन सड़क बंद हो जाने से दोनों ओर वाहनों की लंबी लाइन लग गई है। राज्यपाल ने बाढ़ प्रभावित मंडी और कुल्लू के लिए भेजी राहत सामग्री, 3 वाहनों को दिखाई हरी झंडी। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने राजभवन से बाढ़ प्रभावित मंडी और कुल्लू जिलों के लिए आवश्यक राहत सामग्री ले जाने वाले 3 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राज्य रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से भेजी गई इन खेपों में टेंट, कंबल, तिरपाल, स्वच्छता संबंधी सामग्री, खाद्य सामग्री और अन्य दैनिक उपयोग की वस्तुएं शामिल है, जिनका उद्देश्य हाल ही में आई बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित 1200 से अधिक परिवारों की सहायता करना है।
फंगस को बेअसर करेगी शिमला मिर्च की नई किस्म, मैक्सिको से लाई किस्म से निकला रोग का तोड़। जो डॉक्टर YS परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौनी के कृषि वैज्ञानिकों ने मैक्सिको से लाई किस्म से स्थानीय शिमला मिर्च को क्रॉस ब्रीड कर इसकी बीमारी का तोड़ निकाला है। मैं शिमला मिर्च की फसल में फाइटोपथोरा कैप्सिसी फंगस लग जाए तो इसे यह रातों रात नष्ट कर देता है। इस पर अनेक बार दवाइयां भी असर नहीं करती। ऐसे में कृषि वैज्ञानिकों ने मैक्सिको से बेल पेपर की एक जंगली किस्म लाई है। इसे स्थानीय शिमला मिर्च की किस्मों कैलिफोर्निया वंडर और सोलन भरपूर के साथ क्रॉस किया गया। इससे अब एक ऐसी क्रॉस ब्रीड तैयार की जा रही है जो इस फंगस को बेअसर कर देगी। प्रेम कुमार धूमल बोले, लॉटरी शुरू होने से हिमाचल केवल बर्बादी की ओर बढ़ेगा। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार की 4 दिवसीय महामंथन मंत्रिमंडल बैठक का सबसे प्रमुख निर्णय प्रदेश में लॉटरी को फिर आरंभ करने की निंदा करते हुए कहा कि इस दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय से हिमाचल प्रदेश केवल मात्र बर्बादी की ओर बढ़ेगा। प्रोफेसर धूमल ने कहा कि आज से 30 वर्ष पहले 17 अप्रैल 1996 को माननीय उच्च न्यायालय ने प्रदेश में चल रही सिंगल डिजिट लॉटरी की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद जब वह स्वयं 1998 में पहली बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो उसके अगले वर्ष 1999 में भाजपा सरकार ने एक मत में निर्णय लिया कि प्रदेश में पूरा लॉटरी सिस्टम बंद कर दिया जाएगा। शिमला के सुन्नी में चलती कार पर कहर बनकर गिरी चट्टान, 1 की मौत 3 घायल। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के सुन्नी में एक दर्दनाक का हादसा हुआ है। यहां एक चलती कार पर अचानक पहाड़ से भारी चट्टान गिर गई। इस हादसे में कार सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार कार में 4 लोग सवार थे जो शिमला से करसोग की तरफ जा रहे थे। रास्ते में पहाड़ी से चट्टान गिरने का सिलसिला जारी था। मैं तभी एक विशाल चट्टान सीधे उनकी कार पर आ गिरी। चट्टान इतनी बड़ी थी कि कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। किन्नौर की बेटी ने आयुष PG एंट्रेंस एग्जाम में लहराया परचम, ST कैटेगरी में देश भर में किया टॉप। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिले किन्नौर से ताल्लुक रखने वाली डॉक्टर श्वेता नेगी ने अखिल भारतीय आयुष स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा 2025 में शानदार कामयाबी हासिल कर पूरे राज्य का नाम रोशन किया है। अनुसूचित जनजाति श्रेणी में उन्होंने देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त किया है जबकि ओपन कैटेगरी में उनकी ऑल इंडिया रैंक 82वां रहा है। यह परीक्षा आयुर्वेद, यूनानी सिद्ध और होम्योपैथी जैसे पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों में PG प्रवेश के लिए होती है। मैं डॉक्टर श्वेता ने 99.69% स्कोर कर इस प्रतिष्ठित परीक्षा में अपनी मेहनत और लगन का लोहा मनवाया। उनकी यह उपलब्धि न सिर्फ उनके परिवार और गांव के लिए बल्कि पूरे किन्नौर और हिमाचल प्रदेश के लिए गर्व की बात है। पढ़ाई पर ब्रेक, स्कूल बना तालाब, चंबा में बारिश का कहर, देखे वीडियो। चंबा में भारी बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने शहर के कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति पैदा कर दी है। इसका सबसे ज्यादा असर स्कूली बच्चों पर पड़ा है। शहर के एक प्रमुख स्कूल में भारी बारिश का पानी घुस गया जिससे पूरा परिसर तालाब में तब्दील हो गया। फिर कहर बरपा सकता है मानसून, इन जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। राज्य में आगामी 2 दिन मानसून कई जिलों में फिर कहर बरपा सकता है। मौसम विभाग ने सोमवार को ऊना, बिलासपुर और हमीरपुर जबकि मंगलवार को ऊना, बिलासपुर व कांगड़ा में भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन दिनों ऊना सहित कई जिलों में खूब वर्षा हो रही है जिससे काफी नुकसान हो रहा है। हालांकि 6 अगस्त को येलो अलर्ट जारी किया गया जबकि 7 अगस्त से किसी भी प्रकार का कोई अलर्ट नहीं रहेगा। रविवार को ऊना में बारिश नहीं हुई मगर शिमला में 3, कल्पा में 0.8, धर्मशाला में 12, नाहन में 2.4, मंडी में 5, चंबा में 2, कुफरी में 12, नरकंडा में 11.5, भरमौर ओबाग व धौलाकुआं में 0.5 से 0.5, बरठी में 8.5, नेरी में 3.5 और बंजोरा में 2 मिलीमीटर वर्षा हुई। जबकि शनिवार रात्रि को हमीरपुर जिले के भराड़ी में सर्वाधिक 11, मुरारी देवी में 8, नैना देवी में 7, RLBBMB में 4, ऊना में 4 और नालागढ़ में 3 सेंटीमीटर वर्षा हुई है। वहीं सुंदरनगर में बूंदाबूंदी हुई है। 40 से 50 आतंकवादियों ने चेक पोस्ट पर धावा बोला, पुलिसकर्मी समेत 4 की मौत।
जब पाकिस्तान के अशांत खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में करीब 50 आतंकवादियों के एक समूह ने एक पुलिस चौकी पर घात लगाकर हमला किया। अधिकारियों ने रविवार को बताया कि इस हमले में एक पुलिसकर्मी और 3 आतंकवादी मारे गए। पुलिस ने बताया कि भारी हथियारों से लैस आतंकवादियों ने शनिवार देर रात बन्नू जिले में फतेह खेल पुलिस चौकी पर हमला किया। बन्नू जिले के डीआईजी के अनुसार 40 से 50 आतंकवादियों के एक समूह ने चेक पोस्ट पर हमला किया था। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और गोलीबारी में एक पुलिसकर्मी और 3 हमलावर मारे गए, जबकि बाकी आतंकवादी भागने में कामयाब रहे। हमले में 2 पुलिस कांस्टेबल भी घायल हो गए हैं। ट्रंप के टेरिफ हमले पर पीएम मोदी का पलटवार, देशवासियों से स्वदेशी अपनाने की अपील। प्रधानमंत्री मोदी ने आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत पर लगाए गए 25% टेरिफ को लेकर कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने देशवासियों से स्वदेशी का संकल्प लेने और मेक इन इंडिया उत्पादों को अपनाने की अपील की। यह भाषण ऐसे समय में आया जब अमेरिका ने भारत समेत 70 देशों के निर्यात पर भारी टेरिफ लगाने की घोषणा की है, जिससे दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों में तनाव बढ़ गया है। हिमाचल में वोल्वो बसों में हो रही सेब की ढुलाई, एपीएमसी ने काटा चालान। हिमाचल प्रदेश में सेब का सीजन शुरू हो गया है। जिला कुल्लू में भी बागवान अपने बगीचों से सेब बाहरी राज्यों की मंडियों में भेज रहे हैं। ऐसे में कुल्लू जिले में कुछ व्यापारियों द्वारा सेब को जीप या ट्रकों की बजाय बसों से भेजने का मामला सामने आया है। कुछ व्यापारियों द्वारा वोल्वो बस के जरिए सेब और अन्य सब्जियां बाहरी मंडियों में ले जाई जा रही है। इससे स्थानीय ट्रक और जीप यूनियन को भी नुकसान झेलना पड़ रहा है। साथ ही एपीएमसी को भी टैक्स नहीं मिल पा रहा है। ये बिजली महादेव रोपवे प्रोजेक्ट अगर केंद्र का तो विधायक सुंदर ठाकुर को इतना उतावलापन क्यों? जिला कुल्लू में बिजली महादेव रोपवे का विरोध जारी है। खराहल घाटी में स्थानीय लोगों द्वारा बिजली महादेव रोपवे का विरोध किया जा रहा है। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता महेश्वर सिंह भी अब रोपवे के विरोध में खुलकर सामने आ गए। भाजपा के वरिष्ठ नेता महेश्वर सिंह ने कहा कि उनके लिए अपनी सांस्कृतिक विरासत और देव आज्ञा सर्वोपरि है। ऐसे में वो देवता के फैसले के साथ हैं। जब तक उनके भीतर जाना है तब तक वो देव आज्ञा के अनुसार रोपवे का विरोध करते रहेंगे। हिमाचल कैबिनेट मीटिंग में लिए गए ये बड़े फैसले। 18 अगस्त से शुरू होगा मानसून सत्र। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 18 अगस्त से 2 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा। 19 दिन के मानसून सत्र में 12 बैठकें आयोजित की जाएगी। हिमाचल सरकार द्वारा आयोजित की गई 4 दिनों की मैराथन बैठकों के अंतिम दिन यह फैसला लिया गया है। कैबिनेट की बैठकों की जानकारी देते हुए उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बताया कि हिमाचल के राज्यपाल के लिए 92 लाख की मर्सिडीज गाड़ी लेने का निर्णय लिया गया, क्योंकि उनकी गाड़ी 5 साल पुरानी हो चुकी है, इसलिए उनके लिए नई गाड़ी लेने का निर्णय लिया गया है। गाड़ी पर लिखा पुलिस से नीली बत्ती भी लगाई। गगरेट में ऐसे पकड़ा गया फर्जी पुलिस वाला। जो शासन की पहचान लेकर सड़क पर रौब झाड़ने की कोशिश आखिरकार उस युवक को भारी पड़ गई जिसने गाड़ी पर पुलिस लिखवा रखा था और छत पर पुलिस की नीली बत्तियां लगा रखी थी। गगरेट में ट्रैफिक पुलिस की सतर्कता ने समय रहते इस फर्जी वाड़ा का पर्दाफाश कर दिया। रविवार को गगरेट में ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक पुलिस कर्मियों ने संदिग्ध दिख रही एक गाड़ी को रुकने का इशारा किया। गाड़ी पर आगे और पीछे पुलिस लिखा हुआ था और नीली लाइट से भी चमक रही थी। संदेह होने पर जैसे ही ट्रैफिक कर्मियों ने रोकने का इशारा किया तो चालक ने गाड़ी दौड़ा दी, जिससे पुलिस हरकत में आई और नाकाबंदी कराई गई और मुबारकपुर बैरियर पर उस गाड़ी को दबोच लिया गया। कार से बरामद की चरस की खेप, 3 युवक गिरफ्तार। यह थाना बरमाना की पुलिस टीम ने नशा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 208 ग्राम गोली नुमा चरस के साथ 3 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। यह कार्रवाई उस समय की गई जब पुलिस ने अलसू पुल बरमाना की ओर से आ रही एक कार नंबर HP 66A4523 को चेकिंग के लिए रोका। कार की तलाशी लेने पर उसमें पॉलीथीन से रेप की गई चरस की 29 गोलियां बरामद हुई। वजन करने पर इन गोलियों का कुल वजन 208 ग्राम निकला। पुलिस ने मौके पर ही कार में सवार तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।
टांडा मेडिकल कॉलेज में सोमवार को किस ओपीडी में मिलेगा कौन सा डॉक्टर, यहां देखें ड्यूटी रोस्टर। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल टांडा में सोमवार के लिए ओपीडी वाइज डॉक्टरों की ड्यूटी निर्धारित कर दी गई है। मरीजों की बेहतर देखभाल और सुचारू स्वास्थ्य सेवाओं को ध्यान में रखते हुए हर विभाग में अनुभवी और विशेषज्ञ डॉक्टरों की मौजूदगी सुनिश्चित की गई है। आइए जानें किस विभाग में कौन कौन से डॉक्टर उपलब्ध रहेंगे। यह विभाग दिल की बीमारियों के शुरुआती लक्षणों से लेकर जटिल हृदय समस्याओं तक की चिकित्सा सेवाएं प्रदान करता है। इसमें हृदय की धड़कन असामान्य होना, सीने में दर्द, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक के बाद देखभाल, दिल की धमनियों में ब्लॉकेज, हार्ट फेलियर और जन्मजात हृदय दोषों की जांच और इलाज किया जाता है। हृदय से संबंधित समस्याओं के इलाज के लिए सोमवार को ओपीडी में डॉक्टर मुकुल भटनागर और डॉक्टर जितेंद्र सेवाएं देंगे। कुरियर डिलीवरी कंपनी के ऑफिस में छापा, प्रतिबंधित दवाइयों का जखीरा बरामद। चंबा जिले में स्वास्थ्य विभाग और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने मिलकर अवैध रूप से मंगवाई गई दवाइयों का भंडाफोड़ किया। सूचना मिली थी कि कुछ लोगों ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए बड़ी मात्रा में संदिग्ध दवाइयां ऑर्डर की है। इस पर ड्रग्स इंस्पेक्टर चंबा और कांगड़ा यूनिट की ANTF टीम ने संयुक्त छापेमारी करते हुए कोटी स्थित कुरियर डिलीवरी कंपनी के ऑफिस में दबिश दी। तलाशी के दौरान मौके से 4000 प्रतिबंधित नशीले कैप्सूल और 490 पैरासीटामोल टैबलेट से बरामद की, जिनकी अनुमानित बाजार कीमत करीब 40,000 रुपये है। इन दवाओं को बिना किसी डॉक्टर की पर्ची और बिना वैध बिल के ऑर्डर किया गया था, जो कि स्पष्ट रूप से ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के नियमों का उल्लंघन है। सीएम सुक्कू ने केंद्र सरकार के सामने रखी बड़ी मांग, बोले आपदा प्रभावितों को उपलब्ध करवाई जाए 1 बीघा जमीन। जी हां, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्कू ने केंद्र सरकार से जमीन गंवा चुके आपदा प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए 1 बीघा भूमि आवंटित करने की अनुमति देने का आग्रह किया है। उन्होंने केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव से नई दिल्ली में मुलाकात के बाद पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में यह जानकारी दी। उन्होंने लोगों के पुनर्वास के लिए वन मानदंडों में ढील देने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री से नदियों में गाद भरने के बारे में भी चर्चा हुई है तथा इसके निवारण के लिए आवश्यक निर्देश देने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि पहाड़ी राज्यों की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उनके लिए अलग मानदंड निर्धारित करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बादल फटने की पुनरावृत्ति के बारे में अवगत करवाया है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला ही समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद,